बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। शाम के वक्त आफताब गुरूब हो रहा था। दरिंद चरिंद परिंद सब अपने अपने मस्कनों को वापस लौट रहे थे। दरख्त भी पत्तों को लोरियां देता आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। किसान भी तमाम दिन के थके हारे वापस अपने अपने आशियानों में लौट रहे थे। चांद की चांदनी आफताब की रोशनी को अपनी आगोश में लेने के लिए बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी। मैं सहन में चहल कदमी कर रहा था कि फोन की घंटी शुरू हुई। रिसीवर उठाया तो ये फोन मेरे गहरे दोस्त मियां मोहम्मद सादिक साहब का था। फौजी, अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाओ, और अगर खड़े हो तो अभी और इसी वक्त मेरी तरफ चल पड़ो। क्यों मियां साहब, खैरियत तो है? इस वक्त? मुझे एक झटका सा लगा। आपको नहीं मालूम? नहीं बादशाहो, मेरी सुबह HW है और CSW की प्रमोशन है और ठीक 8 बजे हेड ऑफिस पहुंचना है। इस खुशी के मौके पर आपको हमरा ले जाना चाहता हूँ। मुबारक हो मियां साहब, सर माथे पर। मैं अभी और इसी वक्त आया, मेरा इंतजार कीजिएगा। मैंने रिसीवर फौरन नीचे रख दिया और तैयारी में मसरूफ हो गया। वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा मेरे कमरे में तशरीफ फरमा हुए और मेरे इस बेवक्त तैयार होने का सबब दरियाफ्त करने लगे कि बेटा, इस वक्त और कहाँ? अब्बा जान, मियां साहब का अभी अभी फोन आया था, कल मेरी प्रमोशन है और आप अभी और इसी वक्त मेरे यहाँ तशरीफ ले आओ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कितना अच्छा होता कि आप गुरूब आफताब से कबल ही चले जाते। तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि रात को सफर कितना खतरनाक हो सकता है, और तुम्हें यह भी इल्म है कि रात को कितने खौफनाक वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, और आपके सामने तोते को कल शाम का किसी ने अगवा कर रखा है और इसके वालिदैन कितने गमज़दा हैं और गुमशुदगी के ऐलानात करवा रहे हैं। बेटा, रात को कुछ भी हो सकता है। कितना अच्छा होता कि आप सुबह तुलुए आफताब से कबल ही चले जाते। अब्बा जान, आपका बेटा फौजी है, डरने झुकने और मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं। वो तो ठीक है बेटा, नहीं रुकना तो जाओ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मैंने मोटरसाइकिल कमरे से निकाली और वहां से चल पड़ा। चांद की चांदनी भी अपने जोबन पर दिखाई दी। अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां, हर तरफ खौफ व हरास फैल रहा था। हर तरफ जंगली दरिंदों के गुर्राने की आवाजें जोर पकड़ती जा रही थी, और फिर धीरे धीरे जंगली दरिंदे सड़क पर आना शुरू हो चुके थे। ये कच्ची सड़क थी और जंगल के साथ साथ गुजरती हुई मुल्तान रोड जा मिलती थी। मैं अपनी मंजिल की तरफ गामजन था कि सामने एक खूबसूरत मुटियार लड़की नकाब ओढ़े चीखती चिल्लाती चली आ रही थी, और 4 भेड़ियों ने उसे घेरे में रखा हुआ था, जैसे कच्चा चबाने के लिए हमला आवर हो रहे थे, और वो बेचारी जान बचाने की खातिर हाथ पांव मार रही थी। मेरे देखते ही देखते उसने दुपट्टा उतारकर भेड़ियों के आगे फेंक दिया, यहाँ तक कि एक भेड़िया उस नकाबपोश मुटियार की टांग नोच लेता। मैंने राइफल कंधे से उतारी और चलती मोटरसाइकिल को एक हाथ में लेते हुए दूसरे हाथ में राइफल थाम ली। राइफल पहले ही लोड थी। सीधा ब्रस्ट उस भेड़िए की छाती में पैवस्त कर दिया, जो उसको मजबूर और लाचार लड़की की टांग तक चबाने के लिए तुला बैठा था। वो वहीं ढेर हो गया और दूसरे दोनों भेड़िए अगली टांगे ऊपर उठाकर डांस करने के अंदाज में भागने में कामयाब हो गए। मैंने फौरन मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और परेशानी के आलम में ये अजीब मंजर देखता रह गया, और लड़की बेचारी भागकर हाँपते हुए मेरे कदमों में आ गिरी। मैंने उसे फौरन बाजों से पकड़ते हुए ऊपर खड़ा किया, राइफल हाथों में लिए चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन भेड़ियों की करीब करीब कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। ये मंजर देखते ही मेरे जिस्म में आग भड़क उठी और दिल में खंजरों ने बारिश शुरू कर दी, और मैं चकनाचूर होने लगा कि भेड़ियों का पांव उठाकर डांस के अंदाज में भागना आखिर माजरा क्या है। इतने में वो बोली, जवान, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी अमान में रखे। आज आपने मेरी जान बचाकर मेरे सर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक न एक दिन इसका बदला चुकाने की कोशिश जरूर करूंगी। मुझे उसकी गुफ्तगू और चाल ढाल कुछ मशकूक से महसूस होने लगे। अरे लड़की, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरे बदनसीब बदबख्त लड़की, अगर इस वक्त मेरा यहाँ से गुजर ना होता तो ये भेड़िए मुझे अब तक खत्म कर चुके होते। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जी, आपने मेरी जान बचाई।
मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि आप यहाँ और इस वक्त यहाँ क्या करने आई हैं? सच सच बता दो कि कहीं शमा और परवाने का खेल तो नहीं खेलने आई हो। नहीं बाबूजी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे चक्कर दे रही हो। मैंने एक जोरदार तमाचा उसके नर्म नाजुक गालों पर रसीद कर दिया। उफ, यहाँ किसी मकसद के लिए तो आई हो, सच सच बता दो, नहीं तो इन भेड़ियों की तरह तुम भी अपने आप को खत्म ही समझो। दरअसल बाबूजी, मेरी बड़ी कजन बहुत सख्त बीमार है। मैं अपनी मामा के हमरा अपनी कजन की मिजाज पुरसी करने गई थी। यहाँ पहुंचकर मामा को सख्त बुखार हो गया और पीछे घर में कोई भी ना था। अब्बू भी किसी काम के गर्ज से गए हुए थे, इसलिए मेरा घर आना अशद जरूरी था। इस वजह से मैं लेट हो गई थी। अच्छा, वो गमनाक आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। अरे अजनबी लड़की, आपकी बातें मुझे कुछ मशकूक दिखाई दे रही हैं। मेरी इस बात पर उसने सिसकियां लेना शुरू कर दी और अचानक उसकी आंखों से आंसुओं का लावा उबल पड़ा और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो ये भेड़िए मेरी बोटी बोटी नोच लेंगे। मेरे दिल में खुदा खौफी पैदा हो गई कि ठीक है, लेकिन आपको कहाँ ले जाऊं और आपका आशियाना कहाँ है और किस गांव में आप रिहाइश पजीर हैं। इतनी देर में वो मोटरसाइकिल पर बैठ चुकी थी। मैंने मोटरसाइकिल को गियर में डाला और वहां से चल दिया। वैसे बाबूजी, बाबूजी नहीं, मुझे फौजी कहते हैं। फौजी साहब, आप गांव का पूछ कर क्या करना चाहते हो? आपने ये बात तो सुन रखी होगी कि इंसान अपनी भैंस का दूध 100 मील दूर बैठकर भी पी लेता है। हाँ हाँ, जहां से मैंने लड़की को भेड़ियों के चुंगल से आजाद करवाया था, ऐन उस वक्त वहां पर आग भड़क उठी और उस आग की रोशनी दूर तक फैलने लगी और साथ ही साथ वहां से म्यूजिक और गीतों की आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी। पहले तो मैं कुछ बौखलाया और फिर खौफ सा तारी हो गया। दिल में हलचल मचने लगी। बेचैनी ने खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया। मैंने स्पीड बढ़ा दी और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहा कि रास्ते में मोटरसाइकिल आगे से बार बार उठना शुरू हो गई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पीछे किसी ने 500-600 किलोग्राम वजनी चीज रख दी हो। कई दफा मोटरसाइकिल गिरते गिरते बची। मैंने अपना तवाजुन बरकरार रखते हुए मोटरसाइकिल को बड़ी मुश्किल से अपनी गिरफ्त में रखा, लेकिन पीछे से कभी कभी इतनी रोशनी निकलनी शुरू हो जाती कि मोटरसाइकिल की हेडलाइट को मात कर जाती। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दूर दूर तक किसी गाड़ी के आसार तक नजर नहीं आ रहे थे। अभी इन्हीं सोचों में मैं गुम था कि इस कश्मकश में डूबा जा रहा था। इतने में उकाड़ा छावनी की हुदूद क्रॉस कर चुका था। फौजी साहब, मोटरसाइकिल रोक दो, उसने बड़ी शीरी आवाज में कहा। मैंने फौरन ब्रेक लगाई और मोटरसाइकिल से नीचे उतर आया और वो अजनबी भी नीचे उतरकर बिला झिझक मेरे सामने और इतना करीब आकर खड़ी हो गई कि उसकी गर्म गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने कुछ यूं फूल निछावर किए। ये रहा मेरा गरीब खाना। उस तरफ अंगिश्त करते हुए कहा, कहाँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आओ मेरे साथ। और मेरा हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराई। लेकिन यहाँ तो सारा जंगल और झाड़ियां हैं। इसी जंगल में ही हमारे कबीले ने बरसों से पड़ाव डाला हुआ है और हम इस जंगल में सबसे पुराने वासी हैं। आओ आओ ना, मेरे साथ आओ। नहीं, फिर कभी सही, अब मुझे जल्दी है, मैं जल्दी किसी तरफ पहुंचना है मुझे। सुबह मेरे दोस्त मियाँ सादिक साहब की प्रमोशन है, जिसकी वजह से मुझे हर हालत में उनके यहाँ जाना है। फौजी साहब, 1 मिनट अपना तारुफ तो करवाते जाइए। उसकी आवाज बुलबुल से कम न थी। जी, मुझे फौजी जुल्फकार कहते हैं। अच्छा, भला आप कहाँ के बासी हैं? चक 32 GD चाहवाला। आपका नाम फौजी साहब? मेरा नाम दरअसल कौर भी है। कौर भी, मेरी हंसी निकल गई। हाँ, बिहार से वालिदैन फरा कहते हैं। वैसे गौर नाम भी मैंने अपनी हयात में किसी लड़की का कभी सुना नहीं। फौजी साहब, हमारे कबीले में ऐसे नाम बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। वैसे फौजी साहब, आप मुझे बहुत दिलेर, बहादुर और निडर लगते हैं। वो कैसे भला? रात ऐसी जगहों पर सफर करना आम आदमी के बस की बात नहीं। देखिए फरा, हमारा काम है दुश्मन के आगे चट्टान बन जाना। फौजी की जान जाती है तो बेशक जाए, परवाह नहीं। फौजी की गर्दन तन से जुदा हो सकती है, लेकिन दुश्मन के खौफ से मैदान छोड़कर भागा कभी नहीं। उसने मेरी इस बात पर सर हिला दिया। फरा,
आप मुझे इजाजत दें। नहीं रुकते हो तो ठीक है, लेकिन आपसे मुलाकात जरूर होती रहेगी। बाय। वो हाथ हिलाते हुए झाड़ियों की तरफ चल निकली। मेरे पांव वहीं रुक गए। खुदा जाने उसकी आंखों में मोहब्बत की इतनी कशिश कहां से आई थी। उसका गोल मटोल चेहरा हुस्न और मोहब्बत से माला माल था। वो मुझे प्यार के समंदर में डुबोकर चली गई। काश मैं एक दफा उसका डेरा देख लेता। दिल में कई किस्म के सवाल उमड़ने लगे, लेकिन इतनी देर में वो मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। रंग बिरंगी बातें और वो बुलबुल की आवाज मुझे हलाक करती जा रही थी। मैंने बोझल कदमों से मोटरसाइकिल स्टार्ट की, लेकिन मेरा दिल उस पुरखिजा फूल की तरफ जिसके सूख जाने के बाद उसके रंग और खुशबू खत्म हो जाती है, खत्म होना शुरू हो गया। कि आखिर ये माजरा क्या है? पहले भेड़िए, फिर आग और गीत, म्यूजिक और फिर रोशनी का हेडलाइट को क्रॉस करना, ये किसी इंसान का काम नहीं। ऐसी हरकतें करना चुड़ैलों का काम है। हो सकता है इतना कुछ मालूम होने के बावजूद मैंने हिम्मत ना हारी कि ठीक है, मौत तो बरहक है, एक ना एक दिन तो मौत का मजा चखना ही है। जो भी सामने आएगा छलनी छलनी करके रख दूंगा। मैं वहां से चल निकला। अभी चंद गज भी फासला तय न किया था कि सामने एक खूंखार बला, जिसका मुंह गधे का, कान घोड़े के, पांव उल्टे, हाथ इंसानी और बड़े बड़े खूनी दांत जो बज़ाहिर तलवार से कम ना दिखाई दे रहे थे, और जबान जो पहले ही खौफनाक हद तक लटक रही थी, हाँपते हुए सड़क के दरमियान पांव फैलाए आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल धक धक करने लगा। खौफ के बादल मंडलाने लगे। दिल टूटकर चकनाचूर होने लगा, लेकिन मैंने सब्र का दामन फिर भी हाथ से नहीं छोड़ा। हिम्मत और जवांमर्दी का मुजाहरा करते हुए फौरन मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, और वो चुड़ैल बार बार नाक चढ़ाती और कान हिलाती हुई हंसकर मुझ पर झपट पड़ी। मैंने बड़ी चालाकी और होशियारी से राइफल उसकी तरफ बढ़ाते हुए ट्रिगर दबाया और पूरा ब्रस्ट उसकी छाती में पैवस्त करके उसकी टांगें खड़ी कर देना चाही, लेकिन उसने फौरन एक हाथ आगे बढ़ाते हुए पूरा ब्रस्ट हथेली में खा लिया। मैंने फौरन दूसरी लोडशुदा मैगजीन चढ़ाकर फिर से ब्रस्ट रसीद किया, लेकिन इस बार उस खूंखार बला ने तमाम गोलियां एक हाथ में पकड़कर मेरा हमला नाकाम बनाते हुए मुझ पर हमला कर दिया और बिना राइफल मुझे टांगों से उठाकर सड़क के किनारे एक खंडर में फेंक दिया। जो ही मैं खंडर में गिरा और इधर उधर नजर दौड़ाई तो चारों तरफ और चुड़ैलें, और उस चुड़ैल की हमशक्ल खंडर में घात लगाए खड़ी थी। बड़ी चालाकी, होशियारी और मुस्तैदी से हमावक्त मुझ पर झपट पड़ी। वो चारों चुड़ैलें उस चुड़ैल से उम्र में काफी छोटी मालूम हो रही थी। मैंने भी जवांमर्दी का मुजाहरा करते हुए उस पर ब्रस्ट रसीद किया, लेकिन किस्मत का कमाल कि तमाम गोलियां चैम्बर में फंस गईं। मैंने राइफल से लाठी का काम लेना शुरू कर दिया। वो बार बार मुझ पर हमलावर हो रही थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और जवांमर्दी का मुजाहरा करते हुए फ्लाइंग किक बरसाई, घूंसे रसीद किए, राइफल के बटों की बारिश कर दी, खुल्लम खुल्ला दंगल लड़ा, दस्त बदस्त घमसान की जंग लड़ी। लेकिन एक एक और 2 11 होते हैं। अभी एक फ्लाइंग किक रसीद करने के लिए उछला ही था कि चारों चुड़ैलों ने मुझे दबोच लिया। 2 ने मेरी टांगे और 2 ने मेरे बाजू पकड़कर आपस में इस तरह तान लिए जैसे कपड़ा बांध कपड़े को खड्डियों में तान लेता है। अब अकेला मजबूर लाचार करता तो क्या करता। उनके हाथों के नाखून मेरे जिस्म पर पैवस्त होते जा रहे थे। मेरा जिस्म जख्मों से चूर चूर होता जा रहा था। जगह जगह से खून रिसना शुरू हो गया और वो जालिम चुड़ैल ऊपर खड़ी कह कहे पे कह कहा लगाई जा रही थी। अब मैं समझ चुका था कि ये मेरी जिंदगी के आखिरी मिनट बाकी हैं। अब कलमा पढ़ लूं तो बेहतर है। वो बदबख्त चुड़ैल कहने लगी कि टांगे, बाजू और धड़ तुम अभी और इसी वक्त चबा जाओ, और सिर्फ सर मेरे लिए बचा लेना, क्योंकि मैं इस गुंडे बदमाश और वालिदैन के नाफरमान का सर इसके गांव के एक दरख्त पर आवेजा करना चाहती हूँ और पूरे गांव वालों को सबक सिखाना चाहती हूँ कि नाफरमानों का हाल यही होता है। कि इतने में एक जबरदस्त ठा की आवाज गूंजी और वो चुड़ैल लड़खड़ाती हुई मेरे ऊपर आ गिरी, और फिर एक भड़कती हुई आवाज गूंजी तो वो सब चुड़ैलें मुझे वहीं फेंककर चीखती चिल्लाती हाय हाय करती हुई भाग निकली। मैं फौरन उठकर खड़ा हो गया, भागकर खंडर से बाहर निकलने लगा, फिर धड़ाम से नीचे जा गिरा। फिर से कुव्वत इरादी को मजबूत करते हुए छलांग लगाकर खंडर से बाहर निकला
तो सामने एक सफेद रेश दाढ़ी वाले बुजुर्ग, गले में मोतियों की माला, कानों में मुंदरे, हाथ में मुट्ठी भर मोटा और मजबूत रंगीन डंडा, हक हक करते हुए और रंगीन डंडे को घुमाते हुए कहने लगे, अरे कमबख्त नौजवान, आज और इस वक्त मेरा यहाँ से गुजरना होता तो बाबा जी मेरा किस्सा तमाम था। मैंने कांपते हुए कहा, अरे बच्चा, जरा ये तो बताओ कि यहाँ इस वक्त तुम क्या लेने आए हो? बाबा जी, मैं अपने दोस्त के यहाँ जरूरी काम के गर्ज से जा रहा था कि रास्ते में इनके चुंगल में आ फंसा। अरे बच्चा, तुम कौन हो? बाबा जी, मैं फौजी हूँ। अच्छा। अरे बच्चा, आप किस गांव के बासी हैं? जी बाबा जी, चक 32। अच्छा। इतने में मेरी कुव्वत खत्म होती जा रही थी और पांव पर खड़े होने की सकत भी जुदा होती जा रही थी। 2 दफा बाबा जी के सामने लड़खड़ा कर गिरता पड़ता चला। संभलो बच्चा। बाबा जी मुझे अपने सीने पर लगाए हुए कुछ पढ़कर फूंक रहे थे। अरे बच्चा, इनके आगे घुटने मत टेकना, बस इनको मुट्ठी में लेने का ढंग खूब जानता हूँ। मैं इनको आहानी शिकंजे में लेने के लिए काफी अमल सीख चुका हूँ। अरे बच्चा, अगर आप घर से निकलते वक्त दुआए सफ्र, दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने सीने पर फूंक लेते और वालिदैन से दुआ लेकर रवाना होते तो ये बदबख्त तुम्हारे करीब तक ना भटकती। अच्छा हुआ मैं बर वक्त पहुंच गया। अब कहाँ का इरादा है बच्चा? बाबा जी, आप हुक्म करें, गुलाम आपके हुक्म की तामील करेगा। मेरे ख्याल में तुम मेरे साथ चलो, रात मेरे यहाँ बसर करो। सुबह मैं आपको तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगा और एक अमल तुम्हें बताता हूँ, उसे हर वक्त याद रखना। अच्छा, बेहतर है बाबा जी। चलो मोटरसाइकिल स्टार्ट करो। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। बाबा जी मेरे पीछे बैठ गए। चलो बच्चा। हम वहां से चल पड़े। काफी सफर तय करने के बाद बाबा जी बोले, मोटरसाइकिल यहीं रोक दो बच्चा। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और खुद नीचे उतर आया। इतने में बाबा जी भी नीचे तशरीफ ला चुके थे। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। मैं बाबा जी के पीछे पीछे चल पड़ा। चांद की चांदनी अपनी जवानी के जौहर दिखा दिखा कर मध्यम होना शुरू हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा अपने पर फैलाए रोशनी को अपनी लपेट में ले रहा था। खौफो हिरास खूब फैल चुका था। बाबा जी मुझे एक वीरान सड़क पर ले आए। मोटरसाइकिल लॉक कर दो बच्चा। मैंने मोटरसाइकिल लॉक कर दी। बाबा जी मुझे हमरा लिए एक खंडर में उतर गए। उस खंडर में एक गार थी। बाबा जी मुझे हमरा लिए खंडर में उतर गए। बाबा जी टॉर्च ऑन करते हुए टॉर्च की रोशनी में उस गार में दाखिल हो गए। मैं भी पीछे पीछे चलता जा रहा था। गार में अंधेरा खूब फैल चुका था, लेकिन टॉर्च की मामूली सी रोशनी में हम बाआसानी चल रहे थे। काफी देर के बाद हम गार से बाहर निकले तो सामने एक जंगल था। हम उस जंगल में दाखिल हो गए। दरख्तों के पत्तों पर चलते हुए चिड़चिड़ाहट की आवाजें सुनकर चिमगादड़ों, उल्लू और जंगली दरिंद चरिंद परिंद के उड़ने और भागने की आवाजें हमारे कानों से टकरा रही थी। जंगल के अख्ताम पर सामने एक पहाड़ था और उस पहाड़ के अंदर एक अजनबी किस्म की एक छोटी सी गार थी। हम उस गार में दाखिल हो गए। आ रहे हो बच्चा? जी बाबा जी, खादिम आपके पीछे ही आ रहा है। अच्छा बच्चा। बाबा जी हक हक करते और रंगीन डंडा घुमाते हुए चल रहे थे। गार के मुंह पर एक अजीब पत्थर पड़ा हुआ था। बाबा जी ने पत्थर उठाकर गार के मुंह से जुदा किया तो सामने एक खूबसूरत कमरा था। जब हम उस कमरे में दाखिल हुए तो बाबा जी ने वो भारी पत्थर फिर उठाकर गार के मुंह पर रख दिया। कमरे को बड़े उम्दा तरीके से सजाया गया था। कमरे में एक खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था। बाबा जी ने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं फौरन बैठ गया। बाबा जी भी टॉर्च बंद करते हुए कमरे में हक हक करते बैठ गए। मैंने एक नजर कमरे का जायजा लिया तो कमरे में बड़ी अजीब व गरीब किस्म की तस्वीरें आवेजा थी। मेरी नजरें इन तस्वीरों पर जमकर रह गईं। क्या देख रहे हो बच्चा? हाँ बोलो। दरअसल बाबा जी ये तस्वीरें मुझे इंसानी नहीं बल्कि ये तो मुझे चुड़ैलों और बदरूहों की मालूम होती हैं। हाँ बच्चा, आपने सही समझा। बाबा जी मैं एक बात और मालूम करना चाहता हूँ। जी बच्चा। मुझे वो भी मालूम है कि आप क्या पूछना चाहते हो। अब आप इस कमरे के बारे में मालूम करना चाहते हो कि कमरा चारों तरफ से बंद है और इसमें रोशनी भी कुछ कुछ मौजूद है और हवा की कमी भी महसूस नहीं हो रही। देखो बच्चा, वो हर चीज का पैदा करने वाला है। वो तो पत्थरों में कीड़ों को रोजी देता है। किसी चीज की कमी उस परवरदिगार को नहीं, वो हर चीज को पालने वाला है। बाबा जी हाँ बच्चा,
मैं समझ गया हूँ। अब आप सामने वाले कमरे के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हो। आओ मेरे साथ। बाबा जी उठ खड़े हुए। मैं भी बाबा जी के पीछे चल दिया। कमरे का दरवाजा बंद था और उसे एक अजनबी किस्म का लॉक लगा हुआ था। बाबा जी धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे के पास पहुंचकर रुके और रंगीन डंडा लॉक की तरफ बढ़ाते हुए कुछ अमल पढ़ना शुरू किया तो लॉक खुलकर बाबा जी के कदमों में आ गिरा और हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर देखते ही मैं पत्थर बनकर रह गया। कमरे के अंदर आहनी सलाखों से एक पिंजरा तैयार किया गया था और इस पिंजरे को चारों तरफ से आहनी जाली का जाल बिछाकर मजबूत किया गया था और इस पिंजरे में हद से ज्यादा खौफनाक चुड़ैलें बाबा जी ने कैद कर रखी थी। बाबा जी को देखकर खौफ के मारे तड़पने लगी और इस आहनी पिंजरे को टक्करे मारने लगी और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस पिंजरे के करीब बच्चों की गर्दनें बिखरी पड़ी थी और शीश नागों ने आहनी पिंजरे को घेरे में ले रखा था। बाबा जी को देखकर सब सांप अपनी अपनी जगह पर रुक गए और फन फैलाकर इन चुड़ैलों को घूरने लगे। अरे बख्त, अब क्यों कमरा सर पर उठा रखा है। वो तमाम बदरूहें बाबा जी के आगे हाथ बांध कर बैठ गईं और मिन्नतें करने लगी कि बाबा जी, हम बदनसीबों से खताएं हो गई, भूल हो गई हमसे, हमें माफ कर दें। मैं कौन हूँ माफ करने वाला? तुम तो जालिम हो। उनके वालिदैन से पूछो जिनकी गोदें तुमने उजाड़ दी। अगर मैं आज तुम्हें आजाद कर दूं तो तुम जुल्म करने से कभी बाज नहीं आओगी। जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ शोर मचाओ, कमरा सर पर उठाओ, तुम यहीं रहोगी और मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा। इन बच्चों की गर्दनों में एक गर्दन उस बच्चे की थी जो 2 रोज कबल मेरे गांव से गायब हो चुका था और उसके वालिदैन का अकलौता और लाडला बच्चा था। उसके वालिदैन रो रो कर पागल हो रहे थे। उसकी माँ उसे तोता कहकर पुकारती फिरती थी। माँ तो दरकिनार, पूरे गांव वाले ही उसे बेहद प्यार मोहब्बत शफकत करते थे और तमाम दिन तोता तोता की आवाजें बाजार में गूंजती रहती थी। असल में उसका नाम बाऊ मोहम्मद आशिक था। सिर्फ अकलौता और लाडला होने की वजह से प्यार में सब उसे तोता कहते थे। मुझे तोते का सर देखकर सकता तारी हो गया। गम के पहाड़ टूट पड़े। गम ने बरछियां बरसाना शुरू कर दी। दिल टूट फूट कर खून के आंसू बरसाने लगा। मुझे ये सदमा बर्दाश्त करने की सकत न रही। खुदा तुम्हें गारत करे। मैं तोते के गम में डूब चुका था कि अचानक बाबा जी बड़े मुलायम लहजे में बोले, आओ बच्चा, वापस चले। शायद बाबा जी ये सब कुछ जान चुके थे। मैं बोझल कदमों से बाबा जी के साथ बाहर निकल आया। मैं अपना दुख भूल चुका था, लेकिन तोते का दुख मेरे दिल में घर कर गया था। आंसुओं की माला टूटने का नाम नहीं ले रही थी। बाबा जी ने वो रंगीन डंडा लॉक की तरफ करते हुए कुछ अमल पढ़कर फूंक दिया तो लॉक फौरन उड़कर दरवाजे में पैवस्त हो गया। हम वापस उसी कमरे में आकर बैठ गए। देखो बच्चा, आपको तुलुए आफ्ताब से कबल वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन एक बात नोट कर लो, घबराना नहीं। हिम्मत, हौसला और जवामर्दी से काम लेना। हाँ, वो अमल कभी न भूलना। मैं इन बदरूहों की तरह उस चुड़ैल से भी निमट लूंगा, उससे हाथ जोड़ी जरूर करूंगा। एक ना एक दिन वो मेरे जाल में जरूर आ फंसेगी। इसकी गिरफ्तारी के लिए मैं कांटेदार जाल फेंक चुका हूँ। लेकिन बाबा जी, मैं वापस कैसे जाऊंगा? गार में तो घुप अंधेरा है। अच्छा, बाबा जी उठे और फिर पत्थर को गार के मुंह से अलहदा किया। आओ बच्चा आओ, अपने पाँव मेरी हथेली पर रख दो। मैंने अपने दोनों पाँव बाबा जी की हथेलियों पर रख दिए। आंखें बंद करो बच्चा। मैंने आंखें बंद कर ली। बाबा जी ने लबों में कुछ गुनगुनाया और छोटी सी फूंक दे मारी। मैंने जब आंखें खोली तो मोटरसाइकिल के पास खड़ा था और मुअज्जिन नमाज फजर के लिए पुकार रहे थे। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पूरी कायनात को रोशन करने में मगन थी। मैंने खंडर से मुंह मोड़ लिया और मोटरसाइकिल लेकर वहां से भाग निकला। मुझे अपने दुख से ज्यादा तोते का गम किरची किरची करता जा रहा था। मैंने एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमाई, लेकिन दूर दूर तक कुछ दिखाई न दिया। खौफ और डर ने मुझे बड़ी मजबूती से अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। अब मेरी कुव्वत इरादी खत्म होती जा रही थी। घर पहुंचते ही बेसुध बेड पर जा गिरा। सभी घर वाले मुझे इस हालत में देखकर परेशान होकर रह गए और फिर बुखार ने ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए और मैं बुखार से थर थर कांपने लगा। मुझे इस हालत गैर में देखकर बड़े भाई असगर अली डॉक्टर कैसर अब्बास की खिदमत हासिल करने के लिए जा चुके थे। वालिदैन के बार बार इसरार पर मैंने अपने साथ पेश आने वाला वाकया और तोते की दास्तान गम उनके गोश गुजार की तो सभी के मुंह से हाय हाय निकलने लगी और सब धाड़े मार मार कर रोने लगे। ये सुनते ही चचा जी बराए अल्लाह अल्लाह करवाने अख्तर अली शाह बोदवाला की खिदमत हासिल करने चल निकले।
मुझसे ज्यादा उन्हें तोते का गम खाने लगा। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी कि तोते की वालिदा बेटे का सुनते ही चीखती चिल्लाती गिरियाजारी करती लड़खड़ाती गिरती नंगे पांव नंगे सर मेरे बेडरूम में आ गिरी, हाथ आगे फैलाते हुए, बेटा फौजी, मेरे तोते को आपने कहाँ देखा है और मेरा तोता किस हाल में था? खाला जी, मेरी ठंडी आह निकली। बताऊं तो क्या बताऊं, मेरी तो हिचकी बनने लगी। मैं तोते की उसकी ये हालत देखकर बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों से खून की नदियां बहने लगी। कौन था माई का लाल जो उस वक्त चीखा नहीं? कौन था उस वक्त जिसकी आंखों से खून की बारिश नहीं हुई? पूरा बेडरूम आंसुओं से जल थल होने लगा। सब अजीजो अकारिब और पड़ोसी एक दूसरे को ढारस बंधाते और चुप करवाते रहे, लेकिन आज मैं भी तोते के गम में जी भर कर रोना चाहता था। तोते की माँ की हालत गैर देखकर मुझ में बर्दाश्त की सकत न रही। रोते रोते बेहोश हो गया। इसी दौरान डॉक्टर कैसर अब्बास भी अपना फर्ज पूरा करने में डटे हुए थे और अख्तर अली शाह बोदला साहब की अल्लाह अल्लाह करवाने में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो तोते की गमज़दा माँ गम से निढाल मेरे बेड पर सर रखे ज़ारो कतार रो रही थी। पूरा कमरा तो दरकिनार मेरे घर का पूरा लॉन हुजूम से भर चुका था। मुझे बेदार देखकर कहने लगी, फौजी, मेरे तोते को आपने कहाँ देखा था? वो क्या कर रहा था? इस बात पर मेरी चीख निकल गई। मैं खून के आंसू बहाते हुए तोते के बारे में जब बताया तो पूरा हुजूम धाड़े मार मार कर आंसू बरसाने लगा। तोते की माँ रो रो कर गम से निढाल होकर बैन करने लगी। ये सुनकर मेरे घर सफे मातम भिज गई। सब लोग धाड़े मार मार कर ज़ारो कतार रोने लगे। तोते की माँ की दुखियारी और दर्दनाक खून आलूदा दुखड़े सुनने की किसी में सकत ना थी। इसी दौरान चंद मुअज़्ज़िज़ लोग मेरे पास तशरीफ ले आए, जिनमें मलिक मोहम्मद तुफैल और मेहर बशीर साहब नुमाया थे। बाकी कुछ लोग तोते की वालिदा की ढारिस बंधा रहे थे। बहन, सब्र से काम लो। हम लोग सर तोड़ कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से खोज लगाकर तोते का सर हासिल कर सकें। तोते का दुख, गम और कर्ब, वो शीरी और तोतली बातें, वो उछल कूद और फिर उसकी माँ के दर्दनाक बैन, सब मिलकर मेरी जिंदगी को आग लगाकर खाक करते जा रहे थे। और तोते का सर मेरी आंखों से ओझल होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तोते का सर हासिल करने की सर धड़ की बाजी लगाने के लिए उठ खड़ा हुआ कि जान जाती है तो जाए, परवाह नहीं, ख्वाह वो चुड़ैल मेरी बोटी बोटी ही क्यों ना नोच ले, अब सर हासिल करके ही दम लूंगा। चंद और मुअज़्ज़िज़ जवान भी मेरा हौसला बढ़ाते हुए उठ खड़े हुए, जिनमें सैफुल्लाह और अमजद नवाज जैसे मुअज़्ज़िज़ लोग भी शामिल हो चुके थे। मैं पहले उन्हें वहां लेकर पहुंचा जहां भेड़ियों ने मेरे साथ उल्टा खेल खेला था और मैंने उन्हें ब्रस्ट बरसाए थे। वहां कोई मुर्दा भेड़ियों और आग वगैरह के निशानात तक न थे। उसके बाद उस खंडर पर जा पहुंचे जहां पर चुड़ैलों ने मुझे लहू लुहान किया था और इनमें से अपने हुनर, फन, दानिशमंदी से चुड़ैलों को मजा चखाया था। खंडर तो वहां मौजूद था, लेकिन किसी के पांव वगैरह के निशान तक न थे। हालांकि वहां मैंने चुड़ैलों के साथ घमसान की जंग लड़ी थी। फिर मैं उन्हें उस सड़क पर लिए गामजन हो गया जिस सड़क पर बाबा जी मुझे लेकर गए थे। वहां पहुंचकर देखा, खंडर तो था, लेकिन गार इतनी तंग थी कि इंसान लेटकर कोहनियों के बल क्रॉस कर सके। फिर हम वहां से उस जंगल और पहाड़ की तलाश में निकल गए, लेकिन ना वो जंगल और ना वो पहाड़ कुछ तलाश न कर सके। पर बेबस गम से निढाल, दुख, भूख, प्यास और थकन से चकनाचूर बोझल कदमों से वापस लौटे तो रास्ते में मेरे जहन में बार बार यही ख्याल उमड़ने लगा कि ये लोग क्या कहेंगे कि फौजी ने सरासर झूठ बोला है, उसने हमारे साथ फ्रॉड और धोखा किया है, ये सब कुछ उसने बकवास किया है। तो मैंने दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद फरमाया और मदद मांगी कि मेरे मौला, तू बड़ा गफूर और रहीम है, अगर तोते का सर न मिला तो मैं गाँव में रहने के काबिल नहीं रहूंगा। इस वक्त शाम हो रही थी। आफताब की रोशनी भी अपने मस्कन वापस जा रही थी। चांद अपनी चांदनी की किरणें पूरी कायनात पर बखेरने में मगन था। सब पंछी भी अपने अपने घोंसले में लौटकर अपने बच्चों को लोरियां देने में मसरूफ हो चुके थे, लेकिन तोते की माँ गांव के कोने पर हमारे वापस लौटने के इंतजार में खड़ी अपने तोते के दीदार की एक एक झलक को तरस रही थी। हमें खाली हाथ देखकर आगे हाथ फैलाए हुए चिल्लाई, फौजी, मेरा तोता। ये सुनते ही गम ने हमें खंजर पे खंजर खोपने शुरू कर दिए। उसके बैन गमों की यलगार कर रहे थे। मैं खत्म होता जा रहा था। फिर दोनों हाथ फैलाए हुए चिल्लाई, भाइयों, मेरा तोता मेरे दामन में डाल दो। उसकी आंखों से खून की बारिश हो रही थी। ये मंजर देखकर
हम सब पत्थर बनकर रह गए। एक मुअज्जिज मोहम्मद इकबाल मेहर दिल पर पत्थर रखे हुए बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से बोले, बहन तोता आज तो नहीं मिला, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। ये सुनते ही तोते की माँ के मुंह से हाय निकली थी कि वो वहीं गिरी और खालिक हकीकी के पास जा पहुंची। तो ये खबर भी जंगल में आग से कम न थी। जब ये खबर तोते के गमजदा वालिद के कानों तक पहुंची तो वो भी गिर पड़े और एड़ियां रगड़ रगड़। हमारा गांव तो क्या, करीब करीब के तमाम गांव कई रोज तक सोग में डूबे रहे। लेकिन मैं फिर तन तन्हा उस बाबा जी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। उसी दिन मियाँ सादिक साहब की प्रमोशन भी हो चुकी थी और मियाँ साहब का फोन पे फोन आ रहा था। जब मैंने ये दास्तान गम मियाँ साहब के गोश गुजार की तो मियाँ साहब कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा करने लगे और मियाँ साहब की सिसकियां फोन में साफ सुनाई दे रही थी। अगली सुबह मियाँ साहब चलकर मेरे पेश आने वाले वाक़े पर दुख का इजहार करने लगे। फौजी, आप कितने खुश नसीब इंसान हैं कि आप मक्कार चुड़ैल के चुंगल से बच गए। मेरी तो दिली दुआ है कि अल्लाह खाली उस बाबा जी की उम्र दराज फरमाए। यार फौजी, ये तो किसी की पसली तक नहीं छोड़ती। आओ मेरे साथ, अब तोते के घर चलते हैं। लेकिन मियाँ साहब तो, ओहो, मियाँ साहब का ठंडा सांस निकल गया। मियाँ साहब भी गम से निढाल और चकनाचूर होकर वापस लौट गए, मगर मैं फिर अकेला। अभी 2 दिन गुजरे थे कि रात को आंधी, तूफान और बारिश ने दहशत फैला दी थी। दरख्त जड़ों से उखाड़ फेंके थे। फोन बिल्कुल खामोश हो गए थे। ट्रांसपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं था। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। बेशुमार दरख्त सड़कों पर गिरे थे। इंसान घरों में दुबक कर रह गए थे। किसी परिंदे की चहचहाने की तो क्या, किनारे पर चीखने चिल्लाने की आवाज तक सुनाई न दे रही थी। लेकिन मेरे अरमानों को तोते का गम बार बार कत्ल किया जा रहा था। रात की नींदें हराम हो चुकी थी। तोते का सर हासिल करने की खातिर मैं जान कुर्बान करने के लिए उठ खड़ा हुआ। आफताब भी बादलों की ओर से आंख मिचोली खेल रहे थे। अब भी मोटरसाइकिल के बजाय मैं घोड़े पर सफर करने को तरजीह दी। देख बेटा, गुरूब आफताब से कब्ल वापस लौट आना, कहीं पहले की तरह किसी और बदरूह के हत्थे न चढ़ जाना। अब्बा जी फिक्र न करें, सूरज की रोशनी में ही वापस लौट आऊंगा। अब मैं किसी हसीना के जाल में नहीं फंसूंगा। अगर आज किसी ने भी मेरे साथ धोखेबाजी करने की कोशिश की तो उसकी नाक और मुंह से खून के फव्वारे छुड़वा दूंगा। मेरे अंदर शेर के दिल गुर्दे ही गीदड़ के नहीं। हर सामने आने वाले को पाश पाश करके रख दूंगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। दोपहर का वक्त हो चुका था। हर तरफ सुनसान बयाबान और सन्नाटा छाया हुआ था। करीब करीब कोई इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बाबा जी की तलाश जारी रखे हुए था। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि रास्ते में वही जाज़िब नजर चेहरा सड़क के किनारे टांग पकड़े मुंह में आंचल लिए हाय हाय कर रहा था। अरे फरा, तुम? हाय हाय, मेरी टांग गई। मैंने सुंदर मुखड़े को देखकर फौरन घोड़े से छलांग मारी और हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों में सुनहरी बाल और भूरी आंखों में मलका हुस्न लग रही थी और हल्के गुलाबी आंचल उसके हुस्न को 4 चांद लगा रहा था। और मैं उसकी टांग पकड़कर देखने लगा कि हुआ क्या है। वो मैं इधर उधर देखने लगा। वो मेरा घोड़ा, क्या हुआ? क्या हुआ घोड़े को? मेरा ये सुंदर घोड़ा चलता चलता अचानक गिरा है और मेरी टांग नीचे आ गई। हाय हाय, लेकिन फरा, घोड़ा तो मर चुका है। हाँ, वो उसी वक्त गिरते ही दम तोड़ गया। हाय, जरा चुप तो करो फरा, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। हड्डी फ्रैक्चर? हड्डी फ्रैक्चर तो दरकिनार, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। प्लीज फौजी, मेरी मदद करो और मुझे अपने हमरा घोड़े पर बिठाकर यहाँ करीब मेरे अजीज रिहायश पजीर हैं, वहां पहुंचा दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो फरा, मेरे साथ ये नाटक अब मत रचाओ। कौन सा नाटक? मुझे बड़ों ने बताया है कि वो मजबूर लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल थी, जिसने मजबूरी जाहिर करके आपके साथ उल्टी चाल चली थी। मुझे अंदेशा है कि आप मुझे प्यार के जाल में फंसाकर कच्चा चबाना चाहती हो। तौबा तौबा, 1000 बार तौबा। भला कोई इंसान इंसान के साथ ऐसा खेल खेल सकता है? कौन सी हमारी कत्लों की दुश्मनी चली आ रही है? ये सब आप लोगों की भूल है। मेरे संग चलकर तो देखो, खूब मजे ना उड़ाओ तो फिर कहना। वो आंखों ही आंखों में मोहब्बत का इजहार करने लगी। उसका अंग अंग हर बात पर लचक रहा था। बातों ही बातों में उसने प्यार के रस खोलने शुरू कर दिए। फरा, एक बात बताओ, क्या आप अकेले ही घूमती फिरती रहती हो? तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं? आज मैं आपकी भूल निकाल ही देती हूँ। ठीक है,
मैं वालिदैन की इकलौती और लाडली बेटी हूँ, इसलिए वालिदैन मुझे कभी घूमने फिरने या ऐशो इशरत से मना नहीं करते। अरे फरा, क्या कह रही हो? तुम जवान लड़की हो, तुम्हारा यूं अकेले घूमना फिरना मुझे अच्छा नहीं लगता। फौजी, इस बहस और तकरार में मत पड़ो, मेरी टांग का कुछ करो। मैंने उसे मजबूर समझकर घोड़े पर पीछे बिठा लिया। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमें लेकर चलने लगा और घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था और वो मेरे साथ चिमट कर बैठ चुकी थी। फौजी, आज आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? उसने मेरे गले में बाहें डालकर पूछा। देख फरा, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं। सच पूछो तो मैं उस बाबा जी की तलाश में हूँ जिसके पास तोते का सर है और मेरी जान भी चुड़ैलों से बचाई थी। उसने कुछ बदरूहों को अपने पास कैद कर रखा है और मैंने तोते की वालिदा और गांव वालों से वादा किया था कि अगर आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो तोते की माँ की रूह खुश हो जाएगी और गांव वालों को भी मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊंगा। फौजी सच्चा था। मैंने उसे गार और पहाड़ के बारे में सब कुछ बता दिया तो वो चौंक कर बोली, कहाँ है वो पहाड़? तो मैंने कई बार देखा। आओ, आज भी मैं आपके हमरा चलती हूँ और तुम्हें सीधा उस गार में ले चलूंगी जहाँ बाबा जी रिहाइश पजीर हैं। घोड़ा काफी बर्क रफ्तारी से चल रहा था और वो मेरे गले में बाहें डाले फूल निछावर करती जा रही थी। हर तरफ सुनसान बयाबान और सन्नाटा फैला हुआ था। फौजी साहब, बोलो, क्या खिदमत कर सकती हूँ? खादिम आपकी। बोलो, आज खादिमा की तो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, ऐसी बातें मत करो। देख फौजी, मैं तो पहली ही नजर में आपकी मोहब्बत में डूब चुकी हूँ, आपके प्यार की असीर हो चुकी हूँ। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें प्यार की जंजीरों में जकड़कर दिल के शीश महल में बंद कर लूं और मोहब्बत चाहत के झूले में सारी जिंदगी झूलती रहूं। अगर आज मेरा घोड़ा ना मरता और मेरी टांग को ठेस ना पहुंचती तो मैं जनाब के आशियाने पर पहुंच चुकी होती। अब तो मेरा आपके बगैर जिंदा रहना पानी के बगैर मछली की मानंद है। वो बार बार मोहब्बत के चिराग जला जलाकर मेरे दिल को रोशन करने की सर तोड़ कोशिश कर रही थी। फरा, मोहब्बत में नाटक मत रचाओ, कहीं ये ना हो कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। वाह वाह फौजी, अभी तक आपको यकीन नहीं हुआ? घोड़ा बड़ी तेज रफ्तारी से चल रहा था कि रास्ते में फिर वही हरकतें होना शुरू हो गईं। कभी उसके पांव जमीन पर घिसने शुरू हो जाते, कभी उसके बाल घोड़े के दुम को क्रॉस कर जाते। जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो वो सुंदर मुखड़े के रूप में ही बैठी होती। मेरे दिल में हिचकिचाहट शुरू हो गई। या मौला, आज फिर ये बाग दिखाकर मुझे अपने जाल में फंसा लेने में कामयाब हो गई है। मेरे दिल में धक धक शुरू हो चुकी थी। दिल में खौफ तारी होने लगा। घोड़ा बड़ी तेज रफ्तारी से चलता हुआ अचानक आहिस्ता होना शुरू हो गया। घोड़ा आहिस्ता होते ही वो 3 दफा मुतवातर लड़खड़ाया तो मैंने फौरन नीचे छलांग लगा दी। मेरे पीछे फरा ने भी छलांग लगा दी। हमारा उतरना था कि घोड़ा गिरा और वहीं दम तोड़ गया। मैं कुछ देर तक घोड़े के पास बैठकर आंसू बहा रहा था, क्योंकि उस घोड़े को मैंने बचपन से बड़े शौक से पाला था और मेरे मुश्किल वक्त का साथी था। अब आंसू बहाने का क्या फायदा? घोड़ा तो मर गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ फरा, आपको क्या मालूम ये घोड़ा था यह कि मेरा बचपन का दोस्त। चलो उठो, अब पहाड़ सामने है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हम वहां से पैदल चल निकले तो उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए उंगलियों की कंघी बनाकर फिर मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया। फौजी, चांद चांदनी के बाद कभी अच्छा नहीं लगा। फौजी, तुम्हें पैसा, चांदनी, सोना, हीरे जवाहरात या शीश महल क्या चाहिए? कहो तो आज ही माला माल कर दूं, लेकिन मेरे साथ मोहब्बत जरूर करना होगी। मैं आपके बगैर अच्छी नहीं लगती। मैं तन्हा तो इस खिज़ां ज़दा दरख्त की मानंद हूँ जिसके पत्ते और फूल सब गिरकर सिर्फ सूखी शाखें रह जाती हैं। सारी जिंदगानी आपके कदमों में बसर कर दूंगी। मेरा दिल खाइफ है। किधर किधर छलांगे लगाता जा रहा था। उसने एक बाजू मेरी गर्दन में डाल दिया और मेरा बाजू पकड़कर उसने अपनी गर्दन पर आगे लटका लिया। मेरे हाथ लगाने के अंदाज में चलने लगी। एक तरफ तो मेरा जहन छलांग पे छलांग लगा रहा दूर भागा जा रहा था, तो दूसरी तरफ जब मेरा हाथ उसकी नर्म गले पर लगता तो दिल कुमला कर मोहब्बत के भरपूर हमला करने को मचल उठता। इतने में पहाड़ करीब आ गया। लो जाने मन, वो रहा पहाड़ जिसकी आप सुबह से तलाश कर रहे थे। लेकिन फरा, ये वो पहाड़ नहीं। फिर इसमें कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके ऊपर चढ़ना तो इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। मेरी इस बात पर वो कह लगाने लगी कि ये कौन सा मुश्किल काम है। आओ मेरे करीब आओ। आओ, मेरे पांव पर पांव रख लो। मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें तो खोलो जाने मन।
कहाँ डूब गए हो जनाब? वो हल्की सी आवाज में मुस्कुरा कर बोली। मैंने आंखें खोली तो हम उस बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर यकजान खड़े थे। अब मुझे मालूम हो चुका है कि आपके दिल की धड़कनें क्यों तेज हो रही हैं। मैं हाजिर हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं जनाब आली। वो बार बार प्यार मोहब्बत का एहसास बता रही थी। जिसने पहाड़ पर नजर दौड़ाई तो हम दोनों के सिवा और कुछ न पाकर मेरे दिल में फिर से एक तड़ाक की आवाज शुरू हुई और खौफ के मारे मेरा सर घूमने लगा। आज फिर ये मक्कार चुड़ैल मुझे अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गई। अब मैं भागूं तो कहाँ भागूं? ऐ रब्बुल इज्जत, आज तू ही मेरी मदद करने और मुझे बचाने वाला है। ये वो पहाड़ नहीं जिसकी मैं तलाश में था। चलें सरकार, उसने मेरे हाथ पर अपने हाथ में लेते हुए फिर से उंगलियों की कंघी बनाकर बाजुओं का झूला झुलाती हुई एक अल्लड़ मुटियार की तरह मटक मटक कर चलने लगी। आओ बाबा जी के पास चलें। चंद गज के फासले पर एक गार थी। वो मुझे उस गार में लेकर उतरने लगी, लेकिन मैं वहीं रुक गया। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये तो परियों का पहाड़ है। यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, खाने पीने और ऐशो इशरत के लिए मिलेगा। एक से बढ़कर एक, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे लिए मुहैया किया जाएगा। तुम आओ तो तुम तो सब रिश्तेदार भी भूल जाओगे। अब इस गार में दाखिल हो गए तो सामने गार में एक अजीब किस्म का कमरा था, जिसको बड़ा खूबसूरत अंदाज से सजाया गया था और कमरे के चारों कोनों में एक से बढ़कर एक मलका हुस्न तशरीफ फरमा थी और उसके दरमियान एक नौजवान बॉडी बिल्डर पहलवान आलती पालती मारकर बैठा हुआ था। हमें आते देखकर वो सब ताजीमन खड़े हो गए। क्या देखते हो फौजी, इस बॉडी बिल्डर का नाम चंचाना है। ये मेरा नौकर है। चंचा, मेरी हल्की सी हंसी निकली, लेकिन हंसी अंदर ही अंदर जलकर राख हो गई। ये वही हसीना है जो इस वक्त आपके सामने है, जिन्हें आपने बाबा जी से जलील करवा दिया था। और चंचला साहब, ये है वो गुंडा फौजी जुल्फकार जिसने हमारा नाक में दम कर रखा था। ये सुनते ही फौजी पहलवान ने डंड बैठ के मारनी शुरू कर दी। क्यों जी गुंडे, अब बताओ, उस दिन तो बच निकले, लेकिन अब भाग दौड़ लो और बुला लो अपने बाबा जी को। आज मैं तुम्हारी बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े करके दम लूंगा। मेरी जान पे बनाई। वो बॉडी बिल्डर पहलवान डंड लगाते हुए मुझ पर हमलावर हो गया। उस वक्त मेरे पास राइफल, पिस्टल या डंडा तो दरकिनार गुलैल तक भी न थी। जब उसने मेरे साथ हाथ जोड़ी करने की कोशिश की तो मैं फौरन अपने बाजुओं से पकड़कर खुद नीचे लेटकर टांगों से उठकर उसे दीवार के साथ मारकर जख्मी कर देना चाहता था, क्योंकि वो वजन में कोई इतना ज्यादा नहीं लग रहा था। मुझे भी अपनी जवानी और ताकत पर बड़ा फख्र और गुरूर और घमंड और नाज था। जब मैं उसे टांगों में फंसाकर दीवार के साथ मारकर जख्मी करने लगा तो उसी वक्त उस जालिम का वजन 10 मन बढ़ गया और फूल कर खूनख्वार दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर गया और मेरी गर्दन पर अपने नोकीले दांत रखकर मेरी गर्दन तन से जुदा कर देना चाहता था। मैं बिल्कुल उसके नीचे दबकर रह गया। मैं उस वक्त बाबा जी का बताया हुआ अमल तो भूल चुका था, लेकिन दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी का विर्द मेरी जबान पर जारी था। जब तक वो मेरी गर्दन पर दांत रख देता तो मैंने नीचे पढ़ते हुए उस पर फूंक मारी। मेरी एक ही फूंक से वो इस तरह चीखता चिल्लाता हुआ भागा जैसे किसी ने तलवार मारकर उसे छल्ली छल्ली कर दिया। वो तौबा तौबा करते हुए राह फरार इख्तियार कर गया। इतनी देर तक मैं गार से बाहर भागकर निकलने में कामयाब हो गया। उस वक्त अंधेरा खूब फैल चुका था, किसी तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी असना में वो चारों मलका हुस्न, सुंदर मुखड़ा जालिम फरा अपने वही साबका रूप में खौफनाकी में तब्दील करते हुए उसके साथ मिलकर हमला आवर हो गई। लेकिन अब मैं करता तो क्या करता, चीखता तो किसको सुनता। मरना तो था ही, लेकिन कुछ करके मरना था। मैंने भी घूंसों और लातों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें परवाह तक न हुई। आराम से घूंसे और लाते खाकर भी कहके लगाती और हमला आवर होती रही, जैसे उन्हें फूल लग रहे हों। तड़प कर, भाग कर, चीख चिल्लाकर, गुंडे बदमाश, आज तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। कोई है इस दुनिया में पैदा हुआ तुम्हें मेरे हाथों से बचाने वाला, तो बुला लो उसे। अब वो मेरा किस्सा तमाम करने की खातिर चारों तरफ से यकजान होकर हमला आवर हो गई। मुझे फख्र था अपने मौला पर, मुझे नाज था उस पाक कलाम पर। अगर आज कोई यहाँ मदद करने वाला नहीं तो रब्बुल इज्जत मेरे साथ हैं और उस पाक कलाम को मेरे सीने में सजाया है। वो मुझे तकरीबन दबोच चुकी थी कि मैंने दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़कर या अल्लाह मदद का नारा बुलंद करते हुए फूंक मार दी। मेरी इस फूंक से वो चारों इस तरह चीखती चिल्लाती भागी जैसे किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हो। हाय हाय तौबा तौबा करती हुई भाग निकली, लेकिन वो मक्कार फरा अब भी मेरे पीछे ही भाग रही थी।
इतने में पहाड़ खत्म हो चुका था। उसने मुझे धक्का दे मारा। मैंने पहाड़ से कलाबाजियां खाता हुआ पहाड़ से नीचे आ रहा था, यहाँ तक कि नीचे गिरते ही मेरी हड्डी पसली एक हो जाती और वो मुझे लोकमाए अजल बना देती। लेकिन बाबा जी एकदम आ गए। मैं सीधा उनकी बाहों में आ गिरा और उन्होंने मुझे फौरन नीचे फेंककर एक निशाना सीधा उस जालिम फरा को दे मारा। उस तीर में एक अजनबी रस्सी थी। उसकी टांगों को उस रस्सी ने जकड़ लिया और बाबा जी ने खींचकर उसे अपने कदमों में रख दिया। उसने गिरते ही बाबा जी से कुछ अमल पढ़कर उस पर थप्पड़ रसीद किया तो वो फौरन गधा बन गई और बाबा जी ने उसी रस्सी का दाना डालकर साथ चलने को कहा तो वो हमारे साथ चलने लगी। काफी सफर तय करने के बाद बाबा जी हमें उस गार में दाखिल हो गए। गार में दाखिल होते ही बाबा जी ने एक गहरी निगाह डालते हुए उसे थपथपाया और कुछ अमल पढ़कर फूंक मारी तो वो गधे से खूबसूरत अल्हड़ मुटियार की शक्ल में बदल गई और बाबा जी उसे बालों से पकड़कर जब अपने साथ चलने लगे तो वो हाँपते कांपते पसीने से शराबूर होनी शुरू हो गई। हम गार से निकलकर जंगल में दाखिल हुए जहाँ मैं बाबा जी के साथ पहले ही गुजर चुका था और उस जंगल से निकलकर हम उस गार में दाखिल हुए जहाँ बाबा जी रिहाइश पजीर थे। बाबा जी कमरे के पास पहुंचकर रुक गए और फिर उठाकर एक तरफ रख दिया तो हम बाबा जी के पीछे अंदर कमरे में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल हुए ही थे कि बाबा जी ने पत्थर गार के मुंह पर दोबारा रखकर गार का मुंह बंद कर दिया और रंगीन डंडा पकड़कर गरजे और एहसान फरामोश चुड़ैल, इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आपने इसे जलीलो ख्वार करके रख दिया। इसका यही जुर्म था ना कि तुम्हें अंधेरी रात में घर छोड़कर आया था। हालांकि वो भेड़िए भी तुम्हारे ही साथी थे। आपने ये सिला दिया कि खंडर में ही उसका काम तमाम करना चाहा और आज फिर आपने नाटक रचाकर मेरे घोड़े के नीचे आकर टांग टूट गई है और उसने तुम्हें घोड़े पर बिठा लिया तो आपने इस बेचारे का घोड़ा ही खत्म कर दिया और अब इस मासूम के खून की प्यासी हो गई हो। डंडे पर डंडा बरसाना शुरू कर दिया। कमरे में चीख और पुकार उरूज पर थी। वो कभी फलांगते हुए मेरे ऊपर इधर से उधर आ गिरती और कभी माफिया मांगने लगती कि फिर इसके साथ कभी पंगा नहीं लूंगी। धाड़ पर धाड़ उस बेचारे के पीछे बाबा जी खूब कमांडो एक्शन से मार कुटाई कर रहे थे। जालिम, तुम जुल्म से ऐसे बाज नहीं आओगी। मैंने उस दिन भी तुमको मना किया था ना या नहीं? किया था बाबा जी, किया था। मेरी तौबा जी, मेरी तौबा, 1000 बार तौबा। अब मैं किसी भी इंसान के साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगी। मैं तो कहता हूँ करो। नहीं बाबा जी नहीं, मुझे माफ कर दें। ये रोना धोना बंद करो। बाबा जी मुझे माफ कर दो। उस दिन उस बेचारे ने कड़वे घूंट पिए थे। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी कड़वे घूंट पीकर ही मरोगी। बाबा जी तैश में आ गए और उस पर वहशियाना तशद्दुद करने लगे। बिलाखिर वो बेहोश हो गई। तब बाबा जी ने रंगीन डंडा लॉक की तरफ बढ़ाया तो लॉक खुलकर नीचे गिरा और बाबा जी ने उसे टांगों से पकड़कर घसीटते हुए अंदर कमरे में दाखिल हो गए। बाबा जी का दाखिल होना था कि सब सांप अपनी अपनी जगह पर रुक गए और वो तमाम चुड़ैलें चिल्ला उठी। बाबा जी ने कुछ और अमल पढ़कर रंगीन डंडा आहनी पिंजरे की तरफ बढ़ाया तो लॉक खुलकर नीचे आ गिरा। बाबा जी ने उसे टांगों से पकड़कर आहनी पिंजरे में फेंक दिया और लॉक पक्का करके लगा दिया। तोते का सर अभी तक वहां मौजूद पड़ा था, लेकिन उन चुड़ैलों का हशर नशर हो चुका था। भूख, प्यास और कैद से उनकी रंगत बदल चुकी थी। उन्हें इस हालत गैर में देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। बाबा जी वापस अपने कमरे में तशरीफ फरमा थे तो मैंने भी बाबा जी से खौफ के मारे कमरे के कोने में सहम कर बैठ गया। अब मेरी भी पिटाई की बारी आई और अब मेरी भी हड्डी पसली एक कर देंगे, क्योंकि बाबा जी का बताया हुआ अमल भूल बैठा था। और बाबा जी मुझसे पूछेंगे। खौफ के मारे मैं कांपने लगा कि अचानक बाबा जी गरजे, अरे कमबख्त लड़के, मैंने तुम्हें इनसे बचने के लिए एक अमल बताया था, वो क्यों नहीं याद किया? दरअसल बाबा जी वो अमल मैं भूल गया था। बाबा जी, मैंने एक तरफ होते हुए कहा, भूल गए? अगर आज फिर अचानक मेरा वहां से गुजरना होता तो ये जालिम आपकी बोटी बोटी नोच लेते। मैं पूछता हूँ तुम्हें कौन सी मजबूरी आड़े आ गई थी? बाबा जी रंगीन डंडे पर हाथ रखते हुए गरजे, कि तुम रात को घुप अंधेरे में पहाड़ों पर सफर करते फिरते हो। मैं थर थर कांपने लगा। दरअसल बाबा जी मुझे बताओ भी, सारा गुस्सा तुम पर ना निकल जाए कहीं। जी तो चाहता था कि उस चुड़ैल की तरह मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसली भी एक कर दूं। दरअसल बाबा जी मैं आप ही की तलाश में मारा मारा फिर रहा था कि जालिम की मीठी बातों में फंस गया। क्यों, अब तुम्हें कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो मुझे तलाश करने निकल पड़े? दरअसल बाबा जी मुझे तोते का सर चाहिए था, क्योंकि मैं अपने गांव वाले तमाम वाकया बाबा जी के आगे खोल कर रख दिया
तो बाबा जी की ठंडी आह निकल गई कि तोता वाकई वालिदैन का लाडला और अकलौता बेटा था। ये जालिम उसकी गर्दन उधेड़ कर उसका खून चूस रही थी। मुझे आते देखकर उसने उस मासूम बच्चे का धड़ तो चबा लिया था, सर बाकी बचा था। मुझे देखते ही भाग गई और राह फरार इख्तियार करने लगी, तो मैंने पीछे चढ़कर उसे रास्ते में ही दबोच लिया और सर भी उठाकर यहाँ अपने कमरे में ले आया। अरे कमबख्त लड़के, आपको कुछ इल्म है कि आपके घोड़े को क्या बीमारी लाहक हुई थी? हाँ बाबा जी, मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। उस जालिम ने घोड़े के दिल, गुर्दे और कलेजी निकालकर चबा लिए थे, इसलिए तुम्हारा घोड़ा वहीं गिरकर हलाक हो गया। अब आप अपने गांव वालों और तोते की वालिदा से वादा किया था कि मैं तोते का सर हासिल करके दम लूंगा, तो आप तोते का सर ले जाओ और गांव वालों के रूबरू इस्लामी तरीक़े कार से मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दो। अल्लाह ताला आपको इस नेकी का अजर देगा। बाबा जी, ये चुड़ैलें अब? अरे बच्चा, ये चुड़ैलें मैं उस वक्त तक आज़ाद नहीं कर सकता जब तक ये सच्चे दिल से तौबा न कर लें, और आइंदा हम तो क्या, हमारी नस्लें भी इंसानों का कत्लेआम नहीं करेंगी और मासूम और बेकसूर बच्चों का खून कभी नहीं चूसेंगी। बाबा जी ने तोते का सर मेरे हवाले किया और मेरे हमरा गार से बाहर तशरीफ ले आए। तो उस वक्त सुबह हो रही थी और आफताब अपनी पूरी किरणें कायनात में फैलाने में मगन हो चुका था। बाबा जी मुझे अलविदा कहकर वापस गार में दाखिल हो गए और इस तरह मैंने तोते का सर हासिल करने में कामयाब हो गया। बाद में अपने गांव जाकर ऐलान करवाया। ऐलान सुनते ही इतना बड़ा हुजूम जमा हो गया कि जल थल हो गया। वहां पर तिल धरने की जगह भी ना बची थी। हर आंख अश्कबार होने लगी। मैंने इस्लामी तरीक़ाकार से तोते का सर उसकी वालिदा के पहलू में दफन कर दिया और वो रोज़े महशर तक मनो मिट्टी के नीचे खामोशी की नींद सो गया। इस वजह से पूरे गांव वाले मुझे बड़ी इज्जत और एहतराम की नजरों से देखते थे। अब मैंने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।